हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर को, जो 2015 में नोटिफिकेशन आया था और स्टेज 1 का जो एग्जाम हुआ था वो 2016 में हुआ था और 28 मार्च को ही फर्स्ट पेपर हुआ था। तो इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो 2 अप्रैल की तीनों शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं और 28 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज करेंगे हम 28 मार्च की सेकंड शिफ्ट को। ठीक है, तो इसमें हम कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को बराबर फॉलो करते रहें, क्योंकि हम जितने भी पेपर हुए हैं 60 शिफ्टों में पेपर हुए हैं, तो जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतनी शिफ्टों के हम वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ। और दूसरी बात, आप जिस जिस ग्रुप में हैं प्लीज़ उस ग्रुप तक इन वीडियो को पहुँचाइए, ताकि जो लोग हमारे चैनल तक नहीं आ पाए अभी वो भी इसका लाभ उठा सकें। और सबसे बड़ी बात कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक महामारी जो फैली हुई है पूरी दुनिया में, तो उससे बचने के लिए हमें अपने घर पे ही रहना है और घर से ही अपनी पढ़ाई को अच्छा करना है। घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें, जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो। बराबर आप हाथ धोते रहिए फ्रिक्वेंटली, और जो भी आपके आसपास ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को पूरा करते रहिए, उनकी मदद करते रहिए, चाहे वो पैसे से हो या फिर किसी और चीज़ से उनको दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें उसकी उस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उस चीज़ को उनको प्रोवाइड करिए अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसानियत के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसी तरह आप देश की सेवा कर सकते हैं। ये एक सुनहरा अवसर है हम सबके पास कि देश हित में कुछ करा जाए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन था 100 मिलियन जो है वो किसके बराबर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मिलियन जो है वो किसके बराबर होते हैं। वो होते हैं 10 लाख के, या फिर लैख। ठीक, तो 100 मिलियन की बात हो रही है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10 करोड़। ऑप्शन बी जो होगा वो फोर्थ वाले में है। ठीक है, अगला जीके था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक ये टेबल दे रखी है और इसमें पूछा है किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही है। ठीक है, किस अवधि में, यानी कि इन तीनों को टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कि वो 1 लाख से ऊपर किस किस में रही है या किस में अकेले इंडिविजुअल रही है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये 41 है, ये 19 है, तो कितना हो जाएगा 50-60, और ये 66,000 के आसपास रहेगा, तो ये नहीं होगा। 27 और 35 है, 35 7 42 है, ये भी नहीं होगा। 42 और 8 50 3 82, ये भी नहीं होगा। 68 68 और 70 91, ये भी नहीं होगा। 99 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो 2011 से 2015 के बीच की अवधि जो है वो 1 लाख क्रॉस कर गई, यानी कि सी वाला जो है वो ऑप्शन 4 में है। ठीक, अगला है इनमें से कौन निश्चित रूप से गलत है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं। लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानी है। ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर अच्छी सेल हुई, यहाँ पर भी अच्छी हुई, यहाँ पर भी ठीक हुई, बस ये 2 में थोड़ा डाउन हुआ, तो ऐसा नहीं है। लगता है कि कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। तो यहाँ से देखें तो ये भी अच्छी सेल है, ये भी अच्छी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो कोई चीज़ ज़्यादा बिक रही है। तो ये हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए देख लेते हैं बाकी चारों को, क्योंकि एग्जाम में तो हमें आंसर नहीं पता होंगे ना। मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 की वृद्धि की दर ऊंची है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी कम है, इसमें इसमें देखें यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, यहाँ भी कम और यहाँ भी कम, तो थर्ड वाला भी गलत हो गया। फोर्थ है कंपनी की कुल बिक्री में मॉडल 1 की बिक्री का हिस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी की कुल बिक्री में मॉडल 1 की नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 19,000 है, यहाँ इसमें 41,000 है, तो मॉडल 2 में ज़्यादा है। 27 है, यहाँ 35 है, यहाँ भी ज़्यादा है, तो ये भी कैंसिल आउट। दैट मीन के ऑप्शन बी जो है, यानी कि एक वाला, वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 से 2015 के बीच, यानी कि इसकी बात हो रही है।
एक व दो के बिक्री की हिस्सेदारी में कितना अंतर है, ठीक है, और ये अंतर हमें परसेंटेज में बताना। तो क्या करूंगा मैं, 91,600 में से 16,400 को माइनस कर दूंगा। 0 0 6 में से 4 गए 2, 11 में से 6 गए 5 और 8 में से 7, इतना डिफरेंस आया, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि कितना अंतर है, यानी कि परसेंटेज में थोड़ा जो टाइपिंग है आई थिंक वो गलत है इसमें, वो इंग्लिश वाले में सही होगा। तो इंग्लिश का पेपर अभी है नहीं, उसमें देख के हम बता सकते, हिंदी का ही मिला है तो इसी में देखते हैं, ठीक है। परसेंटेज में दे रखा तो 100% कुछ ना कुछ लैंग्वेज चेंज होगी, यहाँ नहीं हो। कितना अंतर पूछ रहा है तो यही आंसर होना चाहिए था, ठीक। तो अभी क्या करना है, ये इनको ऐड कर देते हैं, 91,600 और 16,400, 10,025, 5 2 6 1 6 7 1 8 9 1 10 11, ये इतना हो गया, ठीक। तो 75,200 अपॉन 108,025 गुणा 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 63.7 आएगा, ठीक है। आई डिड माई कैलकुलेशन फ्रॉम कैलकुलेटर, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आप इससे ही करना, ठीक है, काट पीट के। यहाँ ये 5 से कटेगा, इसको जब छोटा हो जाए तो डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करूं, 24 हैं और 28 हैं, ठीक। ये कितना हो गया, 8 4 12 का 2 1 2 2 4 1 5, 52 हो गए, ठीक। और 8 छात्र क्या हैं, जो कुछ भी नहीं पीना, वो भी हो गए, तो 60 हो गया टोटल। लेकिन छात्र हमें दे रखे हैं 54, तो ये 6 छात्र कौन है, ये 6 छात्र वो हैं जो चाय भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं। डेट मीन ऑप्शन बी जो है वो 4th नंबर में है। अगला क्वेश्चन है, एक बस 1 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, तो ये इतनी दूरी कितने देर में तय करेगी। तो पहले मैं दूरी को, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसको फ्रैक्शन में कर लेता हूँ। 12 पंजे 60 और 2 62/5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और 1 घंटे में कर रही है। तो डेट मीन 62/5 जो है वो मेरी किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, ठीक है। अब मुझे इतनी दूरी तय करवानी है, तो टाइम पूछा है, नहीं, इतने घंटे में इतनी दूरी तय करवानी है। तो दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल मेरे पास है, समय मेरे पास है, समय को मैं मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कर लेता हूँ। 4 दूनी 8 3 11/4, तो 62/5 गुणा 11/4, 2 दूनी 4 और ये हो गया 1, ये 5 दूनी 10 हो गया, नीचे 11 कम 11 1 11 3 33 और 1 34, यहाँ जाएगा 34.1 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर। बी वाला यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चिन्हों का सेट सही चयन करना है। तो सबसे पहले वही बात, डिवाइड का यहाँ रखूंगा तो यहाँ पॉइंट से आएगा, पॉइंट में आंसर मेरा है नहीं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेकंड नंबर पे अगर मैं डिवाइड रखूंगा यहाँ पे तो ये हो सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं थर्ड वाले को, 34 + 16 डिवाइड 4 और +12, तो यहाँ से 4 मिलेगा तो 34 और 4 बार 16, ये कितना होगा 0 और 4 1 5 50 50, बट आंसर है यहाँ 26, तो ये नहीं हो सकता। लास्ट वाला देखते हैं, 34 + 16 डिवाइड 4 - 12, ठीक है, इक्वल टू 26 है ना। तो यहाँ से मिलेगा 4, 34 4 38 - 12 इक्वल टू 26, और यहाँ आएगा 26 और 26। डेट मीन ऑप्शन डी जो है वो थर्ड वाले ऑप्शन में है, ठीक। अगला क्वेश्चन था जीके से, जीके, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, यानी कि 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं और 5 मिनट तेज चली, यानी कि 65 मिनट हो जा रही है, वो 60 की जगह 65 हो जा रही है। तो 12 बजे अगर सेट करी तो 6:30 बजे वो टाइम दिखा रही है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा। 12 बजे अगर मैंने सेट करी और अभी 6:30 बजे दिखा रही है तो टाइम क्या होगा। तो यहाँ से देखूँ मैं 12 से, ठीक है, पूरा पूरा देखता हूँ, 6 घंटे का फर्क है, 5 मिनट एक्स्ट्रा जा रही है, यानी कि 6 पंजे 30, ठीक। तो एक्चुअल टाइम मेरे हिसाब से 6 होना चाहिए। अगर हम वैसे देखें, ठीक है, वैसे देखें 12 बजे सेट करिए तो 1 बजेगा जब, तो इसमें 1 5 होगा, 2 बजेगा तो 2 10 होगा, 3 बजेगा तो 3 15 होगा, 4 बजेगा तो 4 20 होगा और 5 बजेगा तो 5 25 होगा, 6 बजेगा तो 6 30 होगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित है? तो 15, 25, 30 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देन उसके बाद सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे। 5 3 15, 5 25 और 5 छक्का 30, 3 एकम 3, 5 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 30 और 5 150। ठीक है, 150 एलसीएम आया। सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। ठीक है, तो 15 छक्का 90 यानी कि 900 और 999 बचा। तो 999 में से 99 रिमाइंडर जो शेष फल है वो घटाएंगे, तो 900 संख्या जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25, 30 से डिवाइड हो जाएगी। डेट मीन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। ओके, ऊपर वाला क्या है? ठीक है, जी कैसे है। 14 क्वेश्चन कह रहा है, रमेश से दिनेश बड़ा है। रमेश से दिनेश बड़ा है। दिनेश से बोमन छोटा है। तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो हमें ये इनका रिलेशन पता ही नहीं है, रमेश और जो बोमन है। ठीक है, बोमन बोमन का रिलेशन पता नहीं है, तो पता नहीं लगा सकते, यानी कि डी वाला जो होगा वो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो एक घड़ी बनाते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं कि चक्कर क्या है इसमें। ठीक है, यही होता ना डाल घड़ी का, और ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये 12 होते हैं, 3 6 9 1 2 4 5 7 8 9, तो हो गया 10 11। ठीक है, तो मुझसे बोल रहा है कि वो 10 बज रहे हैं, तो भैया 10 बजेंगे तो सुई कुछ ऐसे होगी। अगर मैं सर्किल की बात करूं तो 360 डिग्री का एंगल होता है एक सर्किल का। 12 घंटे हैं तो डेट मीन 1 घंटे में 30 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30, यहाँ से लेके यहाँ तक 30। तो ये जो जा रहा है तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 10 बजे जब होंगे तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में 60 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सी वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ? ठीक है, तो बस देखना है टेबल में, 142 से ऊपर सोमवार आ गया, सोमवार से मंगलवार, गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार। ठीक है, तो शुक्रवार में सबसे ज्यादा हुआ 220। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सप्ताह में प्रतिदिन औसत मृत्यु क्या थी? तो औसत मृत्यु निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे। 2 3 5 10 4 14, 14 8 22, 22 और 9 31, कैरी किया 3, 7 3 10, 4 14, 6 20, 2 22, 22 और 8 30, 2 32 और ये 9 41, कैरी किया 4, 1 2 3 4 5 2 7 1 8 4 12। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना बचा, 5 7 7 49, कितना बचा 2, 21 7 21, 173। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई, ठीक है, शुक्रवार को हुई है, और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई, न्यूनतम किस में हुई, 124 से नीचे कोई भी नहीं, यानी कि ठीक है बुधवार को हुई। उनके बीच अंतर क्या है? तो 10 में से 4 गए 6 और 1 10 लिए 11 में 2 का 9, 96 जो है वो अंतर है उनका, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से है। तो नेक्स्ट है आयत की परिमाप। तो आयत की परिमाप में पता है 2l प्लस बी होता है, वो दे रखी है 24, यानी कि l प्लस बी इज इक्वल टू 12। बोल रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, l बराबर 2b है, तो यहाँ 2b रख दूंगा, तो 3b बराबर 12 और b बराबर 4। अगर b बराबर 4 है तो l बराबर 8। दैट्स इट। क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल होता है l इंटू बी, और जो होगा 4 इंटू 8 यानी कि 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका सही होगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेती है,
2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, ठीक है, 125,000 और मल्टीप्लाई 108 हो जाएगा, क्योंकि 8% का ब्याज है और ये 108। ठीक है, सबसे इजी यही रहेगा, 2 0 से 2 0 कट गए और ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, अब क्या बचा, 5 25, ठीक, 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 54। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 8, या फिर एक काम करिए, इस ज़ीरो को भी रहने दीजिए, क्या है 125 है, 000 है, गुणा 108 गुणा 108, 2 0 कैंसिल आउट, अभी रहने दीजिए, 25 पंजे 125 और 1 0 ये आ गया, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, ये 54 हुआ और ये 54 हुआ। अब इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 54 का स्क्वायर मैं इजीली निकाल सकता हूँ 16 और ये 29 गुणा 0, 1 0 यहाँ लगा दूंगा, 5 छक्का 30, 3 5 5 3 8, 5 9 45 के 5 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 और 800, यानी कि ये वाला ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये कैलकुलेशन करने में मुझे इजी हो गया, स्क्वायर निकालने में। ठीक है, वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही थी, 108 से 154 से मल्टीप्लाई करता, फिर यहाँ 25 से करना पड़ती। ठीक, तो ऐसा काटें कि कैलकुलेशन इजीली हम कर सकें। नेक्स्ट है, हमको ऑड बताना है, तो व्रत ऐसा होता है, इनमें साइडें होती हैं सब में। ठीक है, ये ऐसा 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 होगा, 8 भुजाएं होंगी, तो इसमें इनफाइनाइट साइड होती है, यानी कि व्रत जो होगा वो इसमें ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार है। ठीक है, पी ब आर जो है, पी ब आर जो है विवाहित हैं, पी की लड़की एस है, पी की लड़की एस है। ठीक है, इनका भी पता नहीं है मेरे लिए, ये कौन है, मेल है कि फीमेल है। आर का पुत्र क्यू है, तो आर का पुत्र क्यू है, यानी कि ये विवाहित है आपस में, तो इसका भाई होगा, तो ट्राइंगल में हो गया क्योंकि पुत्र है। लेकिन क्यू की माता जो है वो आर नहीं है, अगर माता नहीं है तो ये पिता होंगी, माता ये हो गए। आर का भाई टी है, आर का भाई यानी कि इसका भाई जो है वो टी है और इन बच्चों का चाचा। एस यू का भाई है, एस यू का भाई, एस कैसे भाई हो सकता है, एस तो यहाँ बोला लड़की है, तो ये उल्टा होगा, यू जो है एस का भाई है, यू जो है एस का भाई है। तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, 1 2 3 4, 4 जो हैं वो पुरुष सदस्य हैं। ठीक है, तो गाइस आप एक बात पे मैं हमेशा बोलता आता हूँ कि आपको करना क्या है कि इंग्लिश में जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो, इसमें डाउट आ रहा हो, तो आप इंग्लिश में ज़रूर नज़र मार लीजिएगा। अगर जो भी आप हिंदी में करते हैं, जितने भी हिंदी वाले हैं, वो इंग्लिश में ज़रूर देखना, क्योंकि जब भी पेपर चेक होता है और उसमें कुछ गलती होती है तो इंग्लिश में जो लिखा होता है वही माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो, साइन थीटा साइन ए बराबर ये दे रखा है, मैं कह देता हूँ कि यहाँ एक्स है इस रिक्त स्थान पर। ठीक है, तो x को यहीं रहने देता हूँ और cos को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन a इज इक्वल टू कॉस a बराबर x। ठीक है, और ये क्या हो गया, tan a। अगला क्वेश्चन, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, और sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा। तो एक सर्व समीका यानी कि आइडेंटिटी मुझे पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हो खोल लूंगा मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है 1/3 है, और ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे रह जाएगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3। एक चीज़ और आपको बता दूं, जब कभी भी ये क्वेश्चन बने, ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा या फिर cosec थीटा माइनस cot थीटा में, ठीक है, और यहाँ पर cosec थीटा प्लस cot थीटा हो। ठीक, इन केस में आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू दी हो उसका ये रिवर्स होता है। मान लो यहाँ पर 2 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, सेम टू सेम, क्योंकि आपको ये मैंने दिखाया करके,
इस तरीके से आएगी, ठीक है। हमेशा जो भी यहाँ वैल्यू दी हो तो वो इसकी रिवर्स हो जाएगी। अगर यहाँ प्लस है और माइनस का पूछेगा तब भी रिवर्स कर देंगे, अगर यहाँ माइनस है और प्लस का पूछ रहा है तब भी रिवर्स कर देंगे, दोनों केस में, ठीक है। ध्यान रखना, ये पॉइंट टू बी नोटेड। अगला क्वेश्चन, 50 व्यक्ति के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। तो 18 और 26, 8 से 14 और 2 1 3 4, ठीक है। दो जो है अपने दोनों हाथ से लिखते हैं तो 2 माइनस कर देंगे, तो बच्चे कितने, 42 लोग हो गए। लेकिन बोला है कि 50 हैं ऑफिस में, तो 8 लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की एमआरपी जो है वो 4750 रुपये तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है, यानी कि 4750 रुपये है, 12% की छूट दी तो 88% पे उसको बेचा गया, ठीक है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को इतने रुपए में खरीदा होता तो उसका लाभ कितना होता, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं कितने रुपए में उसको बेच दिया उसने। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 नीम 45 और 55 25, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। 95 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौका 20 और 9 चौक 36 2 38, 0 8 3 11 1, 4180 रुपए में बेचा उसने। अगर यही उसने 3850, सॉरी यहाँ नीचे देख लो सीधे, 3850 में खरीदा होता तब कितना फायदा होता, 0 8 में से 5 गए 3 और 11 में से 8 गए 3, 330 रुपए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 में मौजूद है, तो उसका करेक्ट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट से, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन। 1200 छात्र हैं, उनके आगमन जो वाहनों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो दी गई सूचना पर आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। कार वाला कौन सा है भैया, 150 डिग्री है। तो मैं बोलता हूँ कि ये गोला है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। 360 बराबर 1200 छात्रों का डेटा है इसके अंदर, बट मुझे निकालना 150 वालों का, तो 1200 अपॉन 360 और जो निकालना है वो मल्टीप्लाई, ठीक। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 तियाँ 36, 3 पंजे 15, एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, तो कितना हो गया 500। दैट मीन ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है। 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की घंटा से चलता है, यानी कि T1 टाइम निकला है। 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की घंटा से चलता है, यानी कि टाइम T2 निकल गया। तो उसकी औसत चाल हमें बतानी है। औसत चाल कब बता पाएंगे, जब हमें दूरी पता हो टोटल और टोटल समय पता हो। तो दूरी तो हमारी हो गई 8 किलोमीटर चला है और ये कितनी हो गई 12, समय यहाँ से इनको ऐड कर देंगे तब निकलेगा। एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो गया 60, तो 8 चौका 32 और प्लस 4 तियाँ 12, ये कितना हो गया 44 अपॉन 60, तो 12 अपॉन 44 और ये 60 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 11 रह जाएगा और यहाँ 3, 180 बटे 11, 11 एकम 11 बचे 7, 70 हुए, 11 छक्का 66 बचे 4, 11 तियाँ 33, 7 बचे 11 छक्का 66, 16.36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में x व y बहनें हैं। x व y बहनें हैं, ए की माता y है। ए का भी कुछ भी जेंडर नहीं दिया, ए की माता y है, लिंग नहीं दिया ए का, ठीक है। ए का पुत्र सी है, इनका पुत्र जो है वो सी है, ट्राइंगल के अंदर हो गया। एक्स का पुत्र बी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। नीचे से देखते हैं, सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी माँ एक्स है, नहीं वाई है, गलत। बी का पिता एक्स है, बी का पिता एक्स है, बिल्कुल सही है। एक्स का पुत्र बी है, नहीं सॉरी, ये तो माँ है ना, फीमेल है, इनका कोई हस्बैंड होगा इधर, तो ये भी गलत है। एक्स व वाई एक्स व वाई का पुत्र ए है, नहीं ये भी गलत है। बी व ए, ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है, तो ये क्या है, यहाँ चचेरे हैं, ठीक है, बट इंग्लिश में ये कजिन लिखा होगा और कजिन ही सही होगा, क्योंकि ये हिंदी में, मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी में मिसटाइप हो जाता है, तो यहाँ मौसेरे होना चाहिए था, क्या
मौसेरे भाई, ठीक है। तो मौसेरे भाई को भी कजिन कहते हैं और चचेरे भाई को भी कजिन कहते हैं, तो इंग्लिश में यहाँ कजिन लिखा होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं और 5 छात्रों के पास तोते हैं, ठीक है। 4 छात्रों के पास बिल्लियां तो दोनों हैं और एक के पास इतना, ठीक। तो इसको करेंगे कैसे, वेन डायग्राम इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। मतलब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आप उसको वेन डायग्राम से करें। तो बना लेते हैं बढ़िया सा वेन डायग्राम अपना, ठीक है। और करते क्या है, जो कॉमन हो तीनों में सबसे पहले वो लिखेंगे। तो कॉमन तीनों में क्या है, तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हो। तो सबसे पहले अब रेड रंग ले लेता हूं, इसको कर देते हैं, जो कॉमन है इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तीनों के पास। अब आते हैं दोनों के पास। तो अगर मैं इनका नामकरण कर दूं, ये हो गए कुत्ते, ये हो गई बिल्लियां और ये हो गए तोते, ठीक है। ये तो तीन है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, तीन के पास तोते व बिल्लियां हैं, तो तोते का ये है और बिल्लियों का ये है, तीन के पास है, ये तो हमारा क्रॉस है। एक छात्र के पास, एक छात्र के पास कुत्ता व तोते दोनों हैं, कुत्ते का ये है तोते का ये है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चार छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों हैं, तो कुत्ते और बिल्ली का इन दोनों का ये है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है वो, आगे बोला पांच छात्रों के पास तोते हैं, तो पांच छात्रों के पास तोते हैं, तो एक तीन चार तो ऑलरेडी हैं, तो एक और आएगा, पांच हो गए। तोते वाला सर्कल क्या है, पांच आ गया, तीन तो पांच। 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, तो कुत्ते का ये चार और एक पांच ऑलरेडी हैं, तो पांच बचा। फिर 14 के पास बिल्लियां हैं, चार तीन सात, तो सात बचा। इन सबको ऐड कर देते हैं, पाँच चार नौ, सात 16, तीन 19 और दो 21। टोटल गिनती कितनी आ रही है, 21। बट छात्र कितने हैं, 26। तो पांच का डिफरेंस कहाँ गया, पांच ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चार विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 17.5 है, तो 17.5 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 चौका 20 पॉइंट लगे, 2 7 चौका 28, तो 30, 3 4 70 आ जाएगा। फिर अगला एक उन्होंने जोड़ दिया 20, पांचवा प्रेक्षण उन्होंने जोड़ दिया, तो हो गया 90। अब पूछा इनका माध्य कितना है, तो 18 डिवाइड कर देंगे, 18 पंजे सॉरी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 अट्ठे सॉरी 5 18 ज़ा 90, 18 5 ज़ा 90 या 5 18 ज़ा 90, ठीक है। फोर्थ वाला जो होगा वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे ठिगनों में से 8वां है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट नंबर है और ये 26 नंबर है। तो ठिगने की बात करें, ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ऐसे होता हुआ आ रहा है, तो सबसे नीचे हो गया। यहाँ से जब ऊपर जाऊंगा तो 19 नंबर पे 8वां नंबर मिलेगा मुझे, 26 को तो होगा ना, 8वां बोल रहा है, ठीक। यदि कक्षा में सबसे लंबे पे, यहाँ पर कौन है, सैमुअल, यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, तो ये 19वें नंबर पे होगा। सी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक। गाइस इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, पो बास वाली ने जिम खोली, 4 5 6 7 8 9, बाकी आपको पता है कि क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, ठीक है। तो इनका देख लेते हैं, पो फॉर पोलो, पोलो में 4 होते हैं, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6 और ये नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8 और खो खो में 9। तो आंसर हमारा क्या होगा, खो खो का पूछा है 9 यानी कि बी, ठीक है। तो इतना याद रख लेना, सारे खेल आपके हो जाएंगे इसी से कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई जो है 400 मीटर है,
तो वो बिजली के खंभे को कितना देरी में पार कर लेगी। तो 400 मीटर है, 80 किलोमीटर को अभी मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1 0 से, या फिर ये 400 कट गया पूरा का पूरा, 8×45 400, तो 18 सेकंड जो है सी वाला ऑप्शन यानी कि 4 में जो है वो सही होगा। रतौंधी जो आती है ए से, ये B1 बेरी बेरी, ठीक, अजंता महाराष्ट्र, ठीक। आगे चलते हैं, वहाँ पर एकदम से सारे आ गए जीके के। चलिए फिर, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए। तो सारा सारा दिख रहा है मुझे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दिख रहा है, तो मैं इसको 12 को 1200 कर लेता हूँ, यानी कि 1200 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। अब 25 से कर देता हूँ डिवाइड, क्योंकि मुझे 25 बराबर टुकड़े चाहिए। तो 25 चौका होता है 100, 20 बचे 20, ये हो गए 200, 25 अट्ठे 200, 48 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, पता नहीं क्यों दिया गया है ये, a माइनस बी बराबर 12। मुझे b की वैल्यू पता करनी है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2b इज इक्वल टू माइनस का 14 और b इज इक्वल टू माइनस का 7, यानी कि डी वाला ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे, 80 किलो आलू 50% पे, बाकी 25% पे। तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज का पूरा खेल इसी में देखते हैं। 80 किलो यानी कि 120 किलो में से 80 किलो एक बेचे और उसने 40 किलो एक बेचे। 80 किलो जो बेचे वो 50% लाभ पे बेचे, यानी कि 150% पे, तो 15 अट्ठे 120, यानी कि वो अपने इतने आलू की कीमत तो ले आया पूरा। अब जो भी इस पे होगा वो उसका, अगर नुकसान भी हो गया तो वो पूरे पूरे में रहेगा। अब देखते हैं कि नुकसान हुआ कि वो फायदा होता है कि बराबर पर रहता है। 25% हानि बेचा, डेट मीन कि 75% पे बेचा उसने। 25 3 75, 25 चौका 100, 4 धाम 40, 30 kg का उसको फायदा हो गया। 30 kg का फायदा है, 120 kg टोटल था उसका, तो 30 चौका 120 और ये 4 25, 25% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको रुपए में निकालो, आप ऐसे भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत नहीं है, मतलब कि ऑड बताना है। ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, यहाँ 4 का क्यूब 64 आना चाहिए था, 5 का क्यूब 7 का क्यूब, तो सारे के सारे क्यूब है, ये 50 क्यूब नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा थर्ड में वो इसका सही होगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबको पता है 2 होती है, 0 और 1 नहीं होती है। एक कार ए ने 109 कार इतने रुपए में खरीदी है, तो क्या करना है, एक कार यानी कि 109 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना इसकी। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, ठीक है, कथन आ गया। अब सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, अजीत क्या है, सशक्त है। ठीक, इतने इन्होंने स्टेटमेंट दिए। अब हमारे आते हैं ऑप्शंस। अजीत एक खिलाड़ी है, यहां से तो पता नहीं लग पा रहा है। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं ऐसा बोला उन्होंने, ये नहीं बोला कि सभी मजबूत खिलाड़ी हैं, तो ये तो नहीं होगा। अजीत लंबा है, सभी सशक्त लोग लंबे हैं और अजीत एक सशक्त आदमी है, तो ये हो सकता है। अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, खिलाड़ी के बारे में तो पहले ही नो हो गया था, और कोई निष्कर्ष से मतलब ही नहीं, क्योंकि बी वाला हमारा आ गया था। एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 चीनी लगती हैं। ठीक है, ये 5 कप दूध और 3 चीनी लगती हैं, 3 कप चीनी एक मिठाई बनाने में। तो 25 कप दूध दिया जाए, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 कप, डी। ठीक है, बहुत क्वेश्चन एकदम से जीके के आ रहे हैं। डॉल्फिन 68, ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आई होप। यदि बालू, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको कर दूं +1 मिनट, और नीचे चला गया क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब दिख रहा होगा आई होप। बालू, बेंजामिन और बाबर का औसत अंक कितना है, 80 है, तो 3 लोग हैं, औसत अंक 80 है, तो कितना टोटल हो गया, 240 हो गया, जिसमें बेंजामिन और बाबर यानी कि 2 लोगों का जो है वो 85 है, तो 80 170,
तो तीसरे वाले का पूछा बालू का, तो 0, 14 में 7 के 70, 70 जो होगा वो उसका होगा। ठीक, बालू के अंक कितने होंगे? 70 होंगे। ओके, यदि 5x और 8x का HCF जो है, दो नंबर है 5x और 8x, उनका HCF एलसीएम दे रखा है, तो x का मान बताना। तो हमें पता है कि दो नंबर की मल्टीप्लाई बराबर होती है HCF इंटू एलसीएम के। ठीक, अब मैं इसको 5 सत्ते 35 और 2 बजे 5 दूनी 10 और 8 नी 72, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, और यहां से कह सकता हूं x बराबर 9। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम शब्द है, पता लगाना है। तो वेबकैम और स्पीकर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन। ठीक है, तो स्पीकर इसमें क्या होगा? स्पीकर ही है ना? हाँ, स्पीकर ही होगा, क्योंकि इसमें कैमरा होता है, इसमें भी कैमरा होता है, स्मार्टफोन के अंदर भी कैमरा होता है। स्पीकर के अंदर कैमरा नहीं होता है, तो ये अलग हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस 0.5 को, इसको 5/100 लिख सकता हूँ, इसको 4/10 लिख सकता हूँ, ये 5 चौका 20 हो गए, नीचे 3 0 आ गए, दैट मीन कि 0.02। ठीक, सी वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला ऑप्शन थर्ड वाला वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ओके बड़ा सा हो गया ये, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, बोल रहा है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड है। वायलिन देखते हैं, वायलिन कहाँ है? ये है। ठीक है, 16% दे रखा है, मुझे पता है 100% बराबर 360 है, तो 16% बराबर क्या होगा? 360 डिवाइड बाई 100 इंटू 16, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 छक्का 96, 9 कैरी किया, 16 3 48, 48 9 57, और नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 57.6 डिग्री है कोई। यहाँ सी वाला ऑप्शन जो होगा यानी कि थर्ड वाला वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है, यदि कुल छात्र जो है 300 है, तो यानी कि पूरा गोला कितना है? 100% है, तो 100% बराबर 300 है, तो तबला बजाने वाले, तबला 29%, और बीड़ा बजाने 30%, यानी कि 1% का गैप है, अंतर जो है वो निकालना है, तो 1% निकालना है, तो 300/100 गुणा 1 कट गया, बराबर बचा 3 है, ऑप्शन थर्ड फोर्थ वाले ऑप्शन में सही है। ठीक, जो छात्र गिटार बजाते हैं, गिटार कहाँ है? ये है 25%, उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है? वायलिन यानी कि 16, 25:16, ऑप्शन सी जो है वो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट, जैक एक पोशाक को 1444 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 1444 में बेची उसने, तो इसका मतलब 120% में बेची। कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर लाभ कमा रहा है तो प्लस होता है, और वो अगर हानि हो रही है तो माइनस, तो 20% बराबर 120 में बेची उसने, तो ये हो गया 12/12, तो उसकी पोशाक की कीमत थी 1200 रुपये। ठीक, ए और बी और सी का रेशियो दे रखा है, ए सी पूछा है, तो मुझे पता है बी इसमें भी और बी इसमें भी, बी की वैल्यू यहाँ 2, सॉरी बी की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, इनको एक सा कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, 5 3 15, 5 चौका 20, तो ए और सी का पूछा है, यानी कि इसका और इसका कितना रेशियो हो गया? 6:20 या फिर 3:10, 2 से जब डिवाइड करूंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है फोर्थ वाले में है। अगला क्वेश्चन है, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। ठीक है, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है कॉलेज में पढ़ना। कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देना चाहिए, और बोल रहे हैं कि कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित कर देना चाहिए। निष्कर्ष क्या है? कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, ऐसा तो नहीं बोला है। खर्चीला तब क्या, तब भी तो जा रहे हैं ना लोग, तब भी जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं बोला कि नहीं जा सकते, क्षमता तो है, जिसके पास पैसे होंगे वो जाएगा। दूसरा, गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी इस स्टेटमेंट से कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा, आई थिंक। गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, इसमें कहीं गरीब के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। यहाँ तो ये बोला गया कि शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो गरीब के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, तो डी वाला जो ऑप्शन होगा वो इसमें करेक्ट होगा, कोई भी इसमें अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक, 85 86, ओके।
86 में बोला है यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो पुस्तक जो है 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में खत्म करनी हो तो कितने पेज पढ़े जाने चाहिए? तो 8 पंजे 40, तो P बराबर 35 पेज वो डेली पढ़े। 55 यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक कर्तव्य, यहाँ कर्तव्य होना चाहिए, 11 कर्तव्य ही होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो 6 होते हैं। फंडामेंटल राइट, ये है फंडामेंटल ड्यूटी 11। ठीक है, आर्टिकल 51 का या फिर ए बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 51A। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर है और 25 दे रखी वैल्यू, वाई बराबर 2x है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तब क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। y की जगह 2x रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 2x रखूंगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 625। यहाँ कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और एक्स स्क्वायर बराबर 125 और x बराबर अंडर रूट 125, और यही हमको फाइंड आउट करना था। दैट मीन के आंसर जो होगा वो सी वाला, और जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से। तो गाइस ब्लड रिलेशन की अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो एक मैंने इंडिविजुअल ब्लड रिलेशन पे वीडियो बनाई है, अपलोड की है, तो प्लीज उसको भी देख लेना। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसको देखने के बाद। अभी देखते हैं ज्योति ने चित्रा से क्या कहा। ज्योति मुझे लग रहा है जैसे कि वो लड़की है। तो ज्योति ने चित्रा से क्या कहा? तुम्हारे पति के पिता जो है मेरे भाई के पुत्र हैं। मेरे भाई के पुत्र हैं। कौन? तुम्हारी पुत्री के पिता। इनकी कोई पुत्री है, तो इनकी ये कोई बीवी होगी। कौन है? चित्रा है। ठीक है, तो ये बना इनका रिलेशन। ठीक, देख लेते हैं। तुम्हारी पुत्री, चित्रा से बोल रही है ना, तुम्हारी पुत्री के पिता जो हैं तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। ठीक है, चित्रा की पुत्री इनकी बात हो रही है, और ज्योति का भाई यानी कि इनकी बात हो रही है। इससे क्या रिश्ता है? यानी कि इसका और इससे क्या रिश्ता है? तो ये रिश्ता जो है वो दादा का। ये इनके पापा हैं, ये पापा के पापा, मतलब दादा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल एक दे रखा है PQR, जिसमें PQ बराबर 6 है और QR बराबर 8 है। तो ट्रिपलेट होता है 10, 6, 8, 10 का। तो PR की वैल्यू पूछिए 10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड में। ठीक है, ड्राइवर को किसान कह दिया, किसान को इंजीनियर कह दिया और इंजीनियर को डॉक्टर कह दिया। तब खेत कौन जोतेगा? खेत जोता है किसान, किसान को हमने क्या कहा? इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर हमारा जो है खेत जोतेगा। तो फोर्थ वाला जो होगा वो इसमें सही होगा। 92 है 92 में बोला है 3x प्लस 0.04x बराबर एक वैल्यू दे रखी है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी ये ऐड कर लेता हूँ। 3.04x इज इक्वल टू 0.608। यहां से क्या करता हूँ, x को ऐसे लिख देता हूँ और ये 0.608 है। ठीक है, यहां पर 3 है, यहां पर भी मुझे 3 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। या फिर इसको मैं, ये भी कट गया ना, इस 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10। ठीक, ये कितना हुआ? 2 हुआ, और 2 पंजे, या फिर ये ऐसे लिख देता हूँ 0.2। 10 से डिवाइड करूंगा तो x बराबर क्या आ गया? 0.2। 0.2 V में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस, 93 नंबर है। कितने समय में 8750 रुपए साधारण ब्याज का 8% वार्षिक ब्याज की दर से मूल से 6/25 हो जाएगा? ठीक है, तो 6/25 हो जाएगा ब्याज। तो सबसे पहले तो मुझे 6/25 ही निकाल लेना है। 6/25 कितना होता है? ठीक है, 25, 5 एकम 5, 3 बचे 5 7 35, 25 0, फिर 5 से काटूंगा तो 5 3 15 और 2 बचे 25 0। तो कितना आ गया? 0, 6 5 30 का 0, 3 6 3 18 3, 2100 रुपये उसको ब्याज मिल जाएगा। तो मेरा फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम, मुझे पता करना है, ये 100। ठीक, क्या करेंगे? ये 0 से ये 0 काट देते हैं। यहाँ कितना बचा? 20। यहाँ कितना हुआ? 5 एकम 5, 7 5, 175। ठीक है, फिर 5 चौका 20, 5 3 15 और 5 पंजे 25, 35 बचा। ठीक है, 4 दूनी
8 बचा, ये हो गया 7 पंजे 35, 7 तियां 21 और ये 5 छक्का 30। तो 2t बराबर 6 बचा और t बराबर 3, यानी कि ए वाला जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। कुत्ते का नाम लाइका, ठीक है। जो मांद के लिए शेर है वो चिड़िया खाने के लिए चिड़ियाएं, ठीक है। मांद जो है, मांद में शेर रहता है तो चिड़िया खाने में कौन रहती है? चिड़ियाएं रहती हैं। मनीष व हरीश तबला बजाते हैं, केतन व हरीश ड्रम बजाते हैं, मनोज व जेकब बांसुरी बजाते हैं, जेकब और केतन वायलिन बजाते हैं। तो इनमें से कितने हैं 2 वाद्ययंत्र बजा सकते हैं? तो इसमें से चारों हैं, ठीक है। जैसे देखो 2 वाद्ययंत्र की बात कर रहे हैं तो मनोज का नाम यहाँ भी है और मनोज का नाम यहाँ भी 2 बार आया, ठीक है। हरीश का नाम यहाँ भी है और हरीश का नाम यहाँ भी 2 बार आया। केतन का नाम यहाँ भी है और केतन का नाम यहाँ भी है, ठीक। जेकब यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि चारों को चारों 2 चीज़ें बजा सकते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने की थी। लुई पास्चर ने रेबीज की, ठीक। फ्लेमिंग ने वैक्सीन बनाई थी, ठीक। और कुछ है? मैरी क्यूरी तो पता, मैरी क्यूरी को तो पता ही होगा, रेडियम। अगली श्रेणी में क्या है? तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया होगा शायद, सबसे आरामदार तरीका है श्रेणी का, मतलब सीरीज का, आप गैप कर लीजिए। 5 में से 2 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 7 में से गए 123 का गैप आ रहा है। 12 में से 9 गए 3, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 3, 9 में से यहाँ भी 3, 2, 1, 123, ठीक है। 123 का ही गैप चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आगे भी 123 घटा के लिख दूंगा। 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 150 जो होगा नेक्स्ट नंबर होगा 150, यानी कि फोर्थ का सी जो है वो इसका करेक्ट होगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो सभी से मेरी अभी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिस जिस ग्रुप में आप हैं, जिस ग्रुप में आप स्टडी कर रहे हैं, और या फिर अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपका कोई जानने वाला है तो प्लीज़ उसको रेफ़र करिए कि यहाँ से आप वीडियो देखिए और सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से जो आरआरबी एनटीपीसी के पहले क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, माताएं पागल लोगों की तरह बच्चों पर चीखती हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखते हैं निष्कर्ष क्या है, यानी कि कंक्लूजन जो है वो क्या है। सभी माताएं पागल होती हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं दिया गया है। पागल लोगों की तरह चीखती हैं, मतलब जब आप गुस्से में होते हैं तो आप बोलते नहीं कि क्या पागल हो गया है, क्या ऐसे बोल रहा है या ऐसे चीख रहा है। तो और एक पागल जो होता है मेंटली जो पागल होता है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि वो मेंटली के लिए बोल रहा है, यहाँ पर जो है वो एक इमोशन उस टाइम जो होते हैं तो वो है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ऐसा तो नहीं कहा है। कभी कभी शरारत करते हैं वो, तो दोनों इसमें अनुसरण नहीं करेंगे, यानी कि ए वाला जो होगा ऑप्शन 2 जो होगा वो सही होगा। तो गाइज आपको घर पे रहना है क्योंकि हमें कोरोना को हराना है। घर पे ही रह के देश की सेवा कीजिए और मन लगा के पढ़िए, ताकि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो और एग्ज़ाम स्टार्ट हों तो आप अच्छा दे पाएँ, अपना अच्छा 100% दे पाएँ और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।